गौरव नाम का लड़का और उसके साथी कुछ पकड़े गए हैं जिनके पास से सफिशिएंट एविडेंस मिले हैं ड्रग्स के, और उनके पास से जो रिकॉर्ड मिला है वो इस सेंटर का है। वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि ये इन्वॉल्व हैं कि ये नहीं है। अभी यहाँ पे वही मटेरियल जो उनसे मिला है उसके रिलेटेड जो उन्होंने जो इनके इंकशाफात हुए हैं उस पर जो सीजर मिला है हमें वो यहाँ से मिल गया है, हमने सीज किया है। तो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो आपको बता दिया जाएगा कि क्या है। सरिंजों के अलावा मैंने आपको कहा है कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस थे आईओ के पास, जिस पे जो है वो मजिस्ट्रेट जो है डीसी साहब ने अपॉइंट किया और उनकी प्रेजेंस में और इंडिपेंडेंट जो विटनेसेस थी उनके सामने जो है अंदर की सर्च की गई है और यहाँ पे वो मटेरियल मिला है जो उस केस के रिलेटेड जो है वो एविडेंस है। तो उस एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए जब इन्वेस्टिगेशन चलेगी तो इन्वेस्टिगेशन में आगे पता चलेगा कि और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। संस्था की जो हेड है उनका कहना है कि इनके पास अथॉरिटी है या ये लोगों को जो सिरिंजें देते हैं, जो सुइयां देते हैं, अथॉरिटी है लोगों को देने की। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। अभी हमने एक बंदा पकड़ा है जिससे ड्रग्स मिली है, जिससे चिट्टा मिला सर, कितना चिट्टा? और जिससे उसके और साथियों को भी पकड़ा है जो ओपन में जो है इंजेक्शन लगा रहे थे, और वो ड्रग्स भी बहुत सारी पकड़ी हैं। और वो उन्होंने उनके पास जो रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड में उन्होंने जो है वो उनके इंकशाफ है यहाँ हमने रेड किया है, और जो इन्होंने इंकशाफ किया है वो अंदर से मटेरियल हमें मिला है वो इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट और इंडिपेंडेंट विटनेस जो है वो सीज कर दिया है। तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी तो आ जाएगा उसमें कोई कार्रवाई होगी क्या? हाँ, जो संस्था है उस पर कार्रवाई होगी? हाँ बिल्कुल, अगर वो संस्था में पूरा प्रूव हो जाएगा इन्वेस्टिगेशन में तो वो हो जाएगा। नहीं, असल में तो नशा मुक्त जितने भी लोग पेडलर हैं वो किसी तरीके से उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि पुलिस किस तरह जो है वो पेडलर्स को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए लोगों की हेल्प भी ले रही है। लोगों से ये गुजारिश है कि आप सामने आएँ खुल के, आप बताएं कि कौन लोग ऐसे हैं गंदे अनासिर जो हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, तो उनको ताकि जो है वो अरेस्ट किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाए। शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन है क्या उसके तौर पर वो एनडीपीएस में एफआईआर लगा है, उसके रिलेटेड जो एविडेंस सफिशिएंट एविडेंस था जिसकी बिना पर यहाँ पे रेड्स की गई, उसके रिलेटेड यहाँ से जो मटेरियल मिला है उसको हमने सीज कर लिया है और फर्दर उनका जो है इन्वेस्टिगेशन। सर, बिल्डिंग से क्या क्या मिला है? किस तरह के मटेरियल मिला है सर? किस तरह का एविडेंस मिला है? वो एविडेंस जो केस में एविडेंस होता है, इनमें इन्वेस्टिगेशन का डिस्क्लोजर नहीं हो सकता। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो तो कोर्ट में जज साहब को पेश करेंगे कि क्या क्या एविडेंस है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, डिटेन किया जाएगा किसी को? बिल्डिंग पर भी एक्शन लिया जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो भी इन्वॉल्व होगा उसको अरेस्ट किया जाएगा। वो फर्दर जब इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, जो इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी, अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बता दिया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी आपके साथ शेयर किया जाएगा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, इस समय आप इन्वेस्टिगेट अंदर कर रहे थे, अंदर से क्या क्या चीजें बरामद हुई? अंदर से केस के रिलेटेड जो मटेरियल मिला है वो हमने सीज किया है इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट एंड इंडिपेंडेंट विटनेसेस। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में हम जो है वो कोर्ट को पेश करेंगे। इन्वेस्टिगेशन का कोई भी जो है वो चीज़ जो है वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हम। थैंक यू सर, थैंक यू। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर एविडेंस जो है वो बरामद किया गया, यानी कि जब तीनों को पकड़ा गया, 3 ड्रग पेडलर्स को पकड़ा गया, उसके बाद पूछताछ हुई। पूछताछ होने के बाद जो है यहाँ पर रेड डाली गई और ये देखिए एनजीओ है जहाँ पर यानी कि जिस एविडेंस की बेस पर जो है वो रेड डाली गई वो एविडेंस यहाँ पर भी जो है वो बरामद किया गया है। और साफ तौर पर एसडीपीओ का ये भी कहना है कि कुछ डिटेल यानी गिरफ्तारियां भी होगी, जो इसमें इन्वॉल्व होंगे उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। बड़ी खबर वो ये कह रहे कि एक भी नशा का कैप्सूल उनको मिला। नशे का सामान जब उनको प्रोग्राम उन्होंने कहा हम बताएंगे नहीं क्या मिला। फिर अगर उनको प्रोग्राम के बारे में मालूम ही नहीं है जी, तो उनको समझाने का या उनके समझने का चक्कर ही नहीं, इसका नशे से कोई लेना ही देना नहीं है। सर, वो कह रहे हैं कि नशीले पदार्थ यहाँ पर मिले। क्या मिला है? अगर वो अभी सामने दिखा दे, कोर्ट में दिखाई, कोर्ट के दरवाजे आपके लिए भी कोर्ट खुले हैं में। सर? असल में देखो जी, ऐसा है कि यहाँ पे सिरिंज मिलता है, सबको मालूम है जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। किस लिए मिलता है? इसलिए कि गवर्नमेंट हमें देती है। किस लिए मिलता है? इसका प्रोग्राम का नाम है NSEP, नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम।
नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम में आप जो वो नशा करने वाला बच्चा जो सिरिंज इस्तेमाल करता है, हमें उससे वो लेना होता है और नया सिरिंज देना होता है कि नशे वो के लिए नशा करे या जो करे वो उसकी समस्या है। मेरा काम उससे ये नहीं पूछना है कि हम डी एडिक्शन सेंटर नहीं चला रहे हैं। ओके। डी एडिक्शन चलाते तो हम कहते कि नहीं जी तुमको नशा नहीं करना है, लेकिन जब ये प्रोग्राम ही हार्म रिडक्शन के ऊपर है, हार्म रिडक्शन समझते हो? आपके पास कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ है इस समय आपके पास जहाँ पर आपको अथॉरिटी हो? पुलिस अब दिखा वेरिफिकेशन दीजिए, है अब दिखा उन दीजिए लोगों की जो 60 अभी 70 देखिए लोग ये यहाँ पर प्रोग्राम आते हैं। किसका है मैं दिखाता हूँ आपको। पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि आप इस क्या तरह की पुलिस इस तरह वेरिफिकेशन के लोगों की संस्था है? चला रहे हैं। 60 पुलिस को लोगों की हरदम मालूम है। क्यों नहीं हो सकती? मतलब एक ड्रग यूजर किराए पे आप का बिल्डिंग- एक ड्रग नहीं किराए पे आप नहीं बिल्डिंग ड्रग खोलेंगे। यूजर का वेरिफिकेशन करवाना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। अरे भाई बात सुनो, आप मरीज में पेशेंट हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अब मेरे यहाँ से नहीं मेरे यहाँ सेंटर में मेरा पुरखू में लेकिन पुलिस ने कहा मैजिस्ट्रेट के सामने अंदर से नशीले पदार्थ मिले हैं। अंदर से जी बिल्कुल। हाँ जी, आपके ऐसे सामने कहना है। कहा है अंदर से उन्होंने, मिले ना? अंदर अंदर से से वो मिले। झूठ बोला बोला है। उन्होंने। अभी अगर सामने दिखलाते मैं सेंटर अभी बंद कर दूंगा। वो कर उन्होंने ले, कहा वो उनकी एविडेंस समस्या है। एविडेंस उन्होंने बोला ठीक है उनसे बात अगर वो ये साबित करते कि अगर नशे का एक टैबलेट भी उनको यहाँ मिला है तो मैं सेंटर आज बंद कर दूँ। सर तो आप क्या आप अपना DSP पक्ष साहब कोर्ट में को रखेंगे इस चीज उन्होंने को कहा लेकर? कि अंदर से मिला सामान क्या मिला आप- अंदर से। क्या अपना पक्ष जो है कोर्ट के दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं, वहाँ पर आप रखिएगा। लोग जो बोल रहे हैं बोलो। हम नहीं बोल हम रहे नहीं बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। पुलिस बोल रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इस समय यानी कि एसडीपीओ के द्वारा ये साफ तौर पर बताया गया है कि एविडेंस यहां से बरामद किया गया है। जिन एविडेंस के बेसिस पे यहां पर रेड डाली गई थी वो मटेरियल यहां से बरामद किया गया है और साफ तौर पर एसडीपीओ का ये कहना है कि यानी कि जो इनमें इन्वॉल्व है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, उनकी गिरफ्तारी भी होगी, डिटेन भी होगी। एनजीओ आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेज, जम्मू कश्मीर स्टेट एड कंट्रोल सोसाइटी, यानी कि जो लोग एड्स से पीड़ित हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनका यहाँ पर जो है वो प्रिवेंशन होता है और उसके बाद जो नशे वाले हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, साफ तौर पर इनका कहना है। और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, एनडीपीएस के तहत जो है वो मामले को दर्ज किया गया था। नाम मैं आपको बताती चलूं, गौरव शर्मा जो कि पटोली के रहने वाले हैं, उसके बाद 2 व्यक्ति और हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई थी और साफ तौर पर ये पूछताछ में सामने आया था कि उन्हें जो है यानी कि गौरव शर्मा पटोली के रहने वाले हैं, रोहित शर्मा अकलपुर के, मुनीष शर्मा रिहाड़ी के रहने वाले। एनडीपीएस के तहत जो है वो मामला दर्ज हुआ था और पूछताछ के बाद ये खुलासा हुआ था कि यहाँ से उन्हें जो है वो नशीली दवाई मिली थी, यहाँ से उन्हें जो है वो मटेरियल मिला था। वो एविडेंस जो है यहाँ पर भी जब एसडीपीओ एसएचओ बख्शीनगर की टीम यहाँ पर पहुंची, उन्होंने रेड डाली तो यहाँ पर साफ तौर पर जो है वो एविडेंस भी बरामद किए गए। यहाँ पर ऑनर आप देखिए, यहाँ पर एक बड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। बातचीत करने की भी छोटी सी कोशिश करेंगे, बड़ा हंगामा इस समय जो है वो देखने को मिल रहा है। एनएससीपी अच्छा, आपका कहना है एक मिनट आपके सेंटर में आपका फिर बाहर से पकड़ाया है लड़का। हाँ लड़के बाहर लड़के बाहर से से पकड़ाए गए, बाहर लड़के पकड़े बाहर से। से जिन्होंने नाम यहाँ का कह लिया, रहे हैं कि हमने यहाँ से नशा खरीदा था। सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए सवाल जो ही लड़के पैदा पकड़े नहीं गए हैं उनके आधार पर पुलिस यहाँ पर आई। होता। नशा बेचा जाता है, पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम। फ्री में क्या सिंध लेकर एनजीओ कोई में नशा नशा करे, बेचा किसी जाता करे, है? किसी की जान जाए कोई फर्क नहीं है। अच्छा एक चीज सिंपल से बताइए, सेंटर क्या के इस अंदर एनजीओ में सिंजी नशा आप दे बेचा दीजिए, जाता है? आपकी निगरानी में जाने है। दीजिए। देखिए सेंटर के अंदर निगरानी ये है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इस पे आप पढ़ लो, आप पढ़ो क्या है। कहाँ लिखा कि नशे के लिए आप पढ़ो ना इस पे पहले। लिखा हुआ नशे के अरे लिए। भाई तो आप एक बार प्रोग्राम पढ़ो तो। इनको नहीं पता जब है तक ना, आप प्लीज पढ़ोगे नहीं बोल आपको दीजिए। कैसे मैं तभी तो हम समझाऊंगा। आपसे बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट के सहयोग से ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना, वहाँ से आप उस डिपार्टमेंट से पूछो ना कि क्यों दे रहे हैं। एविडेंस मिला है, अंदर मटीरियल मिला है। अगर मिला है तो पुलिस को बोलो दिखाए मेरे वो को। कोर्ट में तो उन्होंने दिखाई कहा कोर्ट में दिखाएंगे। फिर कोर्ट में दिखाएंगे तो हम कोर्ट में जवाब दे देंगे उनको। नहीं, मुझे ये जानकारी जी। दें कि अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति है, जी। वो नशा कर रहा है और वो आपकी सिरिंज का इस्तेमाल करके नशा करता है, तो ये आपको नहीं लगता कि क्राइम नहीं, हो रहा है? मेरी सीरीज नहीं। आप जानते हैं कि अभी किसी आपने भी यही मेडिकल कहा। गवर्नमेंट जो नैको का जो सिरिंज है, ये नैको का प्रोग्राम है भाई। आप लोग जब तक सुनो, इसके लिए आप जाओ, आज पहले पढ़ो। सर हम समझ रहे आप हैं पहले नैको का एनएससीपी प्रोग्राम पढ़ो। एसडीपीओ साहब को भी पढ़ा दो ना सर। वही तो दिक्कत है, वही तो दिक्कत है। मैं उनको पढ़वाऊंगा एक ना, सवाल मैं रहेगा। उनको ये पढ़वाऊंगा। पढ़ा देंगे। ये अब जब तक, क्योंकि ये उनको नहीं पढ़वाऊंगा तो उनको समझ नहीं आएगा कि आप वो कर क्या एसडीपीओ रहे साहब को पढ़ाएंगे। हैं। एकदम मतलब चीजें क्लियर करना चाहते हैं। मतलब कि आप उन्हें बताएंगे कि हमारे लिए कोई नशा करने के लिए यहाँ पर आएगा तो हम उन्हें सिरिंजें जो है वो मुहैया करवाएंगे। ये अभी आपने कहा, आपको नहीं लगता अभी कि आपने रिपोर्ट नहीं अभी आपने मैंने मैडम ने आपको कहा, मैंने आपको मैडम बोला ने कि कहा। मैं नैको का प्रोग्राम चला रहा हूँ।
आप लोग जबरदस्ती ये इसको नहीं, देखो। आपने भी कहा, मैडम ने कहा वो नशा करे, कुछ भी करे, उससे हमें अरे कोई आप लेना देना अब नहीं। आपको पता है कि यहाँ जो खड़े हैं सारे लोग, इसमें कौन नशा कर रहा है? पता है आपको पता है? जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन पता चल जाएगा। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन पता चल जाएगा। देखो मैडम, अगर कोई भी मेडिकल शॉप पे कोई भी जो है वो सिरिंज नहीं देता, फिर आप कैसे दे रहे थे? क्या? कोई भी मेडिकल शॉप पे जो है वो सिरिंज देना अलो नहीं है, लेकिन आप कैसे दे रहे? इसके लिए आपको जेके सैक्स से नशे को लेकर सरकार नहीं इतना काम आप कर रही जेके है। सैक्स से बात कर लो ना। आप जेके सैक्स से पुलिस ने जो कार्रवाई की सही कार्रवाई की है, वो तो नशे के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके नजर में अच्छा किया उन्होंने, ठीक किया उन्होंने। मेरे नजर में गलत किया। जब नशे के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं तो अच्छा काम ही तो कर रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा कहा। सर अगर यहाँ से कोई व्यक्ति आपके सेंटर में काम करने वाला, सीधा सा सवाल है क्योंकि हम बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा काम उनकी बात सुनना था, हमने वो सुना, हम आपकी भी बात आराम से सुनेंगे। जी। अब आराम से मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अगर आपके मैडम एक सेकंड सवाल पूछ रहे हैं प्लीज। जी, बताएं। अगर यहाँ पर कोई बंदा आपका इन्वॉल्व पाया जाता है नशा बेचने में, मैं सवाल उसको सुन लेना। पुलिस को मैं उसको हैंड ओवर करूंगा। अगर मेरा एक भी बंदा किसी भी तरह से अगर नशा बेचते हुए या नशा किसी को देते हुए अगर पाया जाता है तो पुलिस पकड़े, मैं उसको लात मार के पुलिस थाने में पहुंचाऊंगा। तो यहाँ पर जो सर्च हुई है, आप इसके अगेंस्ट है? कोई भी सर्च किया, ये उनका काम है। तो फिर आपत्ति किस बात की? नहीं तो मैंने कब आपत्ति किया? मैंने आपको बोला कि आपत्ति किया मैंने। उन्होंने जो सुना, लेकिन वो ये गलत ना बोले कि यहाँ से नशे का सामान मिला। नशे का सामान नहीं मिला यहाँ। एसडीपीओ ने ये कहा है कि जिस एविडेंस की बेसिस पे यहाँ पर पहुंचे थे, वो एविडेंस, वो मटेरियल यहाँ से बरामद किया नहीं मिला है। अगर मिला है तो वो हमें भी दिखाएं। मैं तो हेड हूँ ना। नहीं, मैं हेड हूँ ना। अगर मिला है तो ठीक है ना, वो कोर्ट में दिखा दे तो कार्रवाई होगी, हम झेलेंगे, हो गया बात। हम देख लेंगे कोर्ट में। अगर उनको मिला है, एविडेंस मिला होगा तो हम जाएंगे अंदर। क्योंकि मेरे यहाँ क्या नशा यहाँ से सप्लाई किया? नहीं आप सुन ले। देखो ये तो इसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आप दो बातें कर रहे हैं, आप कंफ्यूज। नहीं आप ये देखिए, आप लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। मैडम ओवर स्मार्ट की बात ही नहीं है। यहाँ से एसडीपीओ ने कहा है एविडेंस बरामद किया गया, मटेरियल बरामद किया गया। ओवर स्मार्ट वाली क्या बात होती है? ओवर स्मार्ट नहीं, आप लोग किस तरह से कर रहे हो? आपको बोला हम आराम से सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, हम आराम से पुलिस सवाल पूछेंगे। एक मिनट, ये राइट पर्सन। जी बताइए। एविडेंस यहाँ से बरामद किया गया, एसडीपीओ ने एविडेंस यहाँ से बरामद किया है, जिस बेसिस पे यहाँ पे रेड डाली गई, वही एविडेंस, वही मटेरियल यहाँ पे मिला है। सिरिंजेस मिले हैं। जी। तो ये तो हमारा प्रोजेक्ट, हमें नहीं पता वो क्या मिले, एसडीपीओ ने खुलासा नहीं किया, उन्होंने कहा कि कोर्ट में बताएंगे, हमें नहीं पता। बेसिकली हम हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं और हमारा ये प्रोजेक्ट जहाँ चलता है टीआई के अंडर, तो ये इसमें अब आपको पता ही नहीं है क्या मिला है क्या नहीं मिला, उस बेस पे हम क्या बताएंगे? मैं आपसे करना चाहूंगा, जो सिरिंज आप यहाँ पर लोगों को देते हैं, क्या वो नशे के लिए देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें नशा, उस प्रोजेक्ट में क्या है? उस प्रोजेक्ट में उसमें हम सिरिंज HIV/AIDS से बचाने के लिए उनको नीडल आप किसको देते हैं सिरिंजें, ये सवाल बताएं ना। क्यों देते हैं, किस लिए? मैडम जो यहाँ पर है उन्होंने कहा है कि हमें कोई मतलब नहीं है लोग उससे नशा करें। मैंने उनसे सवाल पूछा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। उन्होंने कहा कि अगर कोई, हमें पता है कि वो लोग नशा करते हैं, हम फिर भी सिरिंज देते हैं, तो एड्स से कोई मर जाए लेकिन नशे से कोई मर जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एड्स से कोई नहीं मरना चाहिए, ये मैम ने कहा गया। अभी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हम बता देंगे। आप मतलब आपको पता है कि ये लोग नशा करते हैं, आप फिर भी सिरिंज देते हो, आप बताइए किस लिए? बेसिकली जो कंसर्न इसके टीआई के है ना, मैं वो नहीं हूँ। सर आप मुझे बताइए, जो आप सिरिंजें देते हैं किस लिए देते हैं? उनके अगर बिहार तो मैडम की ये स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला ये हमारे हेड ने ये स्टेटमेंट ठीक दी मैडम ने, जो अभी नहीं, मैं आप पहले पता कर लेता हूँ ना, फिर आपके साथ बाइट देता हूँ। ऐसे मैं बिना उसके ना उनकी बात पता है मेरे को। मुझे एक सेकंड, यहाँ पर दी जाती है, हेलो, किसके लिए दी जाती है? मैं कंसर्न का नंबर दूंगा आपको, 1 मिनट। ये साफ तौर पर देखिए, यहाँ पर जो है वो लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, जहाँ पर लगातार सवाल पूछे गए, लेकिन सवालों का जो है वो टाल मटोल यहाँ पर किया गया। जिस प्रकार से ऑनर, आपने देखा यहाँ पे ऑनर यहाँ पर पहुंचा और जो इसको चलाता है वो भी यहाँ पर पहुंचा, और जिस प्रकार से सवालों को यहाँ पर घुमा फिरा के जो है, यानी कि सवाल हमने पूछे लेकिन जवाब में घुमा फिरा कर जो है वो बात की गई। और साफ तौर पर एसडीपीओ का ये कहना है कि यहाँ से वो एविडेंस बरामद किए गए, वो मटीरियल बरामद किया गया है, जो यानी कि जिसकी बेसिस पे यहाँ पर रेड डाली गई। और देखिए, रेड जो है वो समाप्त हो चुकी है, एसडीपीओ यहाँ से जो है वो जा चुके हैं। देखिए, साफ तौर पर एविडेंस यहाँ से जो है वो बरामद किए गए हैं। देखिए, फिलहाल अभी भी रेड जो है वो जारी है। और देखिए, यहाँ पर जो है वो इस थैली में आप देखिए कुछ यहाँ से जो है वो लेके जा रहे हैं, ये एविडेंस है या फिर कुछ और है, इसकी स्पष्टीकरण हम नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ पर इसमें कुछ इस थैली में आप देखिए कुछ लेकर यहाँ से जो है वो जा रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए, इसकी स्पष्टीकरण हम नहीं करते हैं कि क्या ये एविडेंस है या नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ से कुछ लेके जा रहे हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए,
इस थैली में यहाँ पे पुलिसकर्मी जो है यहाँ से कुछ लेकर जा रहे हैं। एनजीओ से जो है वो यहाँ से कुछ मिला है, इसकी स्पष्टीकरण हम नहीं करते हैं कि क्या ये एविडेंस है या नहीं है, लेकिन आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 3 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ हुई, यानी कि ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया और एनडीपीएस के तहत जो है वो मामले को दर्ज किया गया। और साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए ये साफ तौर पर आप सर इसमें क्या है, सर इसमें क्या है? सील कर ये आप एनजीओ सील कर रहे हैं। एनजीओ सील होगा, एनजीओ सील होगा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। एनजीओ को जो है वो यहाँ पर सीज किया जाएगा। आप ये साफ तौर पर देखिए, बॉक्स यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा बॉक्स जो है यहाँ पर मिला हुआ है। ये देखिए आप, बहुत बड़ा बॉक्स जो है इसे बाहर लाया जाएगा और बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर इसे एनजीओ को जो है वो सीज किया जाएगा। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर बहुत बड़ा ये बॉक्स है। इस बॉक्स को जो है वो बाहर लाया जाएगा। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं इस बॉक्स में हालांकि क्या कुछ है। ये देखिए बहुत बड़ा ये बॉक्स है। इस बॉक्स को यहाँ पर जो है वो लाया जाएगा और देखिए इस समय जो है वो बड़ा हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है, एनजीओ को जो है वो सीज किया जाएगा। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। मटेरियल मिला क्या है, एविडेंस यहाँ से बरामद किया गया है और इस बॉक्स में हो सकता है कि वो एविडेंस हो और इसे एनजीओ को जो है वो सीज कर दिया जाएगा। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर बेसिस पर, यानी कि जब 3 की पूछताछ की गई और उन तीनों ने ये कहा, यानी कि जब 3 की पूछताछ की और पूछताछ में ये खुलासा हुआ कि यहाँ से उन्हें जो है वो नशीली दवाई मिलती थी। और देखिए ये बड़ा बॉक्स यहाँ पर जो है वो लाया जा रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये बॉक्स आप देखिए, इस बॉक्स में एविडेंस है, इस बॉक्स में वो मटीरियल है जो यहाँ से बरामद किया गया है। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ से जो है वो बॉक्स को लिया जा रहा है। ये एनजीओ से बरामद किया गया है। इस बॉक्स में एविडेंस है, इसमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है इसको लेकर फिलहाल कोई भी जानकारी नहीं है कि इस बॉक्स में आखिरकार क्या है, लेकिन आप ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। इस बॉक्स को जो है यहाँ से लिया जा रहा है और इस बॉक्स में एविडेंस है। ये तस्वीरें आप देखिए और अब एनजीओ को भी सीज कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर इस बॉक्स को यहाँ से जो है वो लिया गया है और इस बॉक्स में जो है वो एविडेंस हो सकता है, वो मटेरियल हो सकता है जिसकी बेसिस पर यहाँ पर जो है वो रेड डाली गई थी। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर कुछ समय के बाद सीज जो है वो एनजीओ जो है वो सीज कर दिया जाएगा। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी रेड जो है वो इस समय की गई है और बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। सर इसे सीज कर रहे हैं आप। ये साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर एनजीओ को जो है वो सीज कर दिया जा रहा है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सीज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये देखिए कि किस प्रकार से इसे जो है वो सीज किया जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू के सुभाष नगर से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनजीओ को जो है एनजीओ को यहाँ पर सीज किया जा रहा है। बड़ी खबर सामने आ रही है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमसे कोई डॉक्यूमेंट मिलेगा। मैडम आप बोलिए, आप हमारे साथ चलो। आप जम्मू का मीडिया क्या है जम्मू का मीडिया? क्या कहते हो? आप कैसे बोल सकते हो? आप लोग किसी को ये आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं। बड़ी कार्रवाई समय की गई है जहां पर इसे सीज कर दिया गया है, एनजीओ को सीज कर दिया गया है। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एनजीओ को सीज कर दिया गया है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।